हेलो दोस्तों, एडिटोरिया द्वारा बिहार जी के प्रैक्टिस सेट जो बुक निकाला गया है उसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चन को आपकी नज़रों के सामने से काफ़ी कम टाइम में और छोटा वीडियो बना करके हम अ, आप लोग के सामने रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को याद हो पाए और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन ए दक्षिणी भाग से। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। बिंबिसार ने, तीसरा क्वेश्चन, बिंबिसार ने सर्वप्रथम साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। ठीक है ना। ये बिंबिसार ने साम्राज्य की राजधानी बनाया था कहाँ, गिरिब्रज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 समितियों का। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है। छठा क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये आपका प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहया मनेरी का दरगाह ये आपका बिहार शरीफ में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन बी बिहार शरीफ। ठीक है। और मिथिला के कन्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। ये था सिमरावगढ़। कहाँ था, सिमरावगढ़। ठीक है ना। चलिए, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है ना। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये कौन था। ये था आपका दरिया खा नुहानी। कौन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खिलजी वंश के समय में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा भोजपुर से। ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ये हो जाएगा सर्वप्रथम जो मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, यह था फर्रुखसियर। ठीक है ना, फर्रुखसियर था। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन, बिहार शरीफ में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। बिहार बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ये इल्तुतमिश था। कौन था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मीर कासिम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। ठीक है। इसका 14वें नंबर का हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है ना। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। आप लोगों को पता होगा, ये कुंवर सिंह। ठीक है। बिहार में हुए नुनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। ठीक है ना, नुनिया विद्रोह के दौरान बिहार में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन कौन, इसमें देख लीजिए, सारण भी, वैशाली और पूर्णिया, यानी चंपारण नुनिया विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था, 1, 2 और 4। ठीक है। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ठीक है।
तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है ना, ऑप्शन ई। आगे चलते हैं। 20 नंबर, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? इसका हो जाएगा ये, इसमें से राहुल सांकृत्यान, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, अनुनंदन शर्मा सभी लोग थे, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, बिहार में कौमी, यानी 21 नंबर सवाल, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? ये हो जाएगा इसका 21 का ए, 27 नवंबर 1921 को, ठीक है ना। 22 नंबर सवाल चलते हैं। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, ठीक है ना। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन सी, पटना भागलपुर, पटना और भागलपुर, ठीक है। आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 23 पे, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली आए थे, तो बिहार में भी पुर्तगाली पहुंच गए थे, ठीक है। 24वां सवाल, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे सॉरी, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ये 24वां ऑप्शन ए, मजहरूल हक, ठीक है ना। कौन थे? मजहरूल हक थे, ठीक है। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन थे? ये थे सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है ना। कौन थे? सखाराम देवेस्कर, ठीक है। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल में कहता है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन ए, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ठीक है ना। 27 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 164 में, ठीक है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ये बिहार था, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 203। देखिए दोस्तों, 38 है SC के लिए, 2 है ST के लिए और 203 है अनारक्षित, ठीक है। आगे चलते हैं। 31, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? इसका ऑप्शन डी, ठीक है ना, 1952 में। कह रहा है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। नेपाल से सटे हुए तराई के क्षेत्र में, यहाँ पश्चिमी चंपारण है, तो यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद, हाँ, तो 33 नंबर सवाल पे कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलते हैं 34 नंबर पे, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, आपातकाल के समय 34 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर ए, 1968 और 69 में लगा था, ठीक है ना। 36 नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 88.7 ग्रामीण जनसंख्या है और 11.3 शहरी जनसंख्या है, ठीक है। 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र आपके मुजफ्फरनगर में स्थापित किया गया था। 39वां, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है निम्नलिखित में से? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर, ठीक है ना, शिवहर, ओके।
जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दें, बिहार से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 41 नंबर में बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। जैसे कि बिहार आयताकार शेप में है, ठीक है, आयताकार शेप में है। ओके, तो इस कोने पे यानी कि दक्षिण पश्चिम में ये हो जाएगा आपका विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और यहाँ पे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। 42 नंबर में गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है ना। 42 नंबर सवाल है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बांगर नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं 43 नंबर सवाल पे कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई आपका 53 मीटर है। ठीक है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? ये आयताकार है, आप लोग को बता दिए हैं कि ये क्या है, आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। ओके, आगे चलते हैं। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस आधार पे बांटा गया है? ठीक है ना। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, CWG। ठीक है ना, CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से अनाच्छादित है? तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी प्रभावित होती है? तो बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी प्रभावित होती है। ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 49 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण कुंड। ठीक है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो ये बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये 12 से 13 मिनट में 50 क्वेश्चन आप लोग के सामने रख दिया गया है। अभी थोड़ी हिस्टेशन है, सब सही हो जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। 12 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आप लोग को आपकी नज़रों से जब ऐसे गुजर जाएगा तो वो हमेशा याद रह जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये नीचे इसका आंसर भी है, आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसको सही कर दिया जाएगा। वैसे हम सब देख करके ही इसको वो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।